नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में कदम रखते ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया था। प्रियंका की सियासी लॉन्चिंग के लिए 10 फरवरी को लखनऊ के रमाबाई मैदान में होने वाली रैली को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हालांकि वो विदेश से सोमवार को वापस भारत लौटी हैं और अब बदली हुई रणनीति के तहत उनके लिए उत्तर प्रदेश में नए सिरे से प्लान बनाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कुंभ के स्नान के साथ प्रियंका को सूबे का दौरा शुरू हो सकता है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो 10 फरवरी को प्रस्तावित लखनऊ के रामाबाई मैदान की रैली को रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब नए प्लान के तहत उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग प्रयागराज के कुंभ स्नान के साथ शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत प्रियंका गांधी जल्द ही यूपी का दौरा करेंगी। इस कड़ी में वो पहले प्रयागराज में आनंद भवन जाएंगी, इसके बाद वहां से कुंभ स्नान करने जा सकती हैं। प्रियंका कुंभ में डुबकी लगाने के बाद लखनऊ आएंगी। यहाँ वो कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक कर सकती हैं। इसके साथ पार्टी मुख्यालय में बने नए कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन करेंगी। प्रियंका के कुंभ स्नान को सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा उनके कुंभ स्नान को प्रयागराज के आसपास की करीब आधा दर्जन लोकसभा सीटों को साधने की रणनीति मानी जा रही है। प्रयागराज से सटी हुई इलाहाबाद, फूलपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, भदोही और मछली शहर लोकसभा सीटें हैं। आपको बता दें कि 23 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाते हुए पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके तहत ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी की कमान दी गई है। प्रियंका की राजनीतिक एंट्री को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 10 फरवरी के लिए रामाबाई मैदान को बुक कर रखा था। चर्चा ये थी कि प्रियंका की सूबे में लॉन्चिंग रामाबाई मैदान में कांग्रेस की एक बड़ी रैली के साथ की जाएगी, लेकिन ये प्लान बदल चुका है और अब नए तरीके से प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पूर्वांचल के हिस्से में अवध और निचले दुआब इलाके भी शामिल हैं। इसके तहत 9 मंडल की 42 लोकसभा सीटें आती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश ब्राह्मणों के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका है और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए मुफीद इसे माना जा रहा है। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने सूबे में 21 सीटें जीती थी, उसमें 18 सीटें इन्हीं इलाके की थी। 1984 के बाद कांग्रेस में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें थी। उत्तर प्रदेश में 10 से 12% के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। प्रदेश की 20 से 25 लोकसभा सीटों पर सीधे तौर पर ये मतदाता निर्णायक भूमिका में है। पूर्व में ब्राह्मण पारंपरिक कांग्रेस के समर्थक थे, लेकिन मंडल आंदोलन के बाद उनका झुकाव बीजेपी की और ब्राह्मण मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का झुकाव मायावती की बसपा की तरफ हुआ था। लेकिन 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ एक मुश्त चला गया है। प्रियंका गांधी को सबसे पहले इसी वर्ग को अपने साथ जोड़ने की अहम जिम्मेदारी होगी। इस तरह से अगर ब्राह्मण कांग्रेस की तरफ रुख करता है तो फिर पार्टी की दूसरी रणनीति मुस्लिम और दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की होगी। ये जिम्मेदारी प्रियंका के कंधों पर होगी। प्रियंका गांधी का कुंभ स्नान का प्लान काफी कुछ इसी वोट बैंक को जोड़ने का हिस्सा है। कांग्रेस इस रणनीति पर सफल रही तो बीजेपी और सपा बसपा गठबंधन दोनों के राजनीतिक समीकरण धराशायी हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।